तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल ही अलग हट के, अपने मन के ऊपर, अपनी जो फीलिंग है, जो मेरे साथ आजकल इंसिडेंट हो रहा है उन सब को लेके। तो जो ये वीडियो है पूरी एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बैठ के मैं ये सोच रहा था कि मैं वीडियो कहाँ से शुरुआत करूँ। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई, मेरा अलग ही कंटेंट रहा है। लेकिन आजकल जो सिचुएशन मेरे साथ चल रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं रहता हूँ यूके के अंदर। यहाँ की लाइफ कैसे चलती है, एक स्टूडेंट की, एक पीएचडब्ल्यू की, एक वर्क होल्डर की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक अपनी पर्सनल लाइफ आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि मैं बहुत दिनों से फेस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ बताऊँ ये सब चीज़ें। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आपको पता है लंदन में काफ़ी हवा तेज़ चलती है। तो शायद मेरी आवाज़ वॉइस आप तक थोड़ी विंड के कारण थोड़ी सी कट हो तो एडजस्ट करें। मैं बैठा मैं फ़िलहाल पार्क में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था पिछले काफ़ी दिनों से। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए रेदर देन किसी और से बातचीत करने के बजाय ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ही बातचीत करी जाए। तो आप लोग बताना कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत ना। तो करते हैं शुरुआत। बात कुछ ऐसी है, और मैं समय रैना की एक वीडियो देख रहा था जो कि अभी पीछे दिनों आई है। हो गया मुश्किल से 5 से 6 दिन समय रहने की। मैं क्लिप डाल दूंगा उसमें चलो सब बात सही है। एक बात जो मेरे को हिट करी, जो मेरे को पर्सनली रूप से हिट करी, तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ही बताऊँ, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। उसमें समय रैना ने एक लाइन बोली कि किसी भी काम को दिल से मत ना करो। अगर आपका वो प्रोफेशन काम नहीं है, यानी कि वो काम आपको पसंद नहीं है, यानी कि प्रोफेशन काम जो होता है उसके अलग हट के, जैसे कि आप रोज़ अपने काम को जाते हैं, जॉब को जाते हैं, 9 to 5 जॉब को जाते हैं, उस काम को दिल से कभी मत करिए। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, वो मेरे को हिट कर गई। हिट इस तरीके से कर गई कि जैसा कि आपको पता है मैं काम करता हूँ, इन द सेंस कहीं भी मैं काम करता हूँ, KFC, मैकडी में, कहीं भी ना। तो होता मेरे साथ यूँ है कि जो भी यहाँ के कल्चर, जो मेरा जो मैनेजर है श्रीलंकन है, ठीक है, मेरा मैनेजर श्रीलंकन है। अच्छा होता है क्यों है, हालांकि अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स चलती है, डजेंट मैटर, चलती है, ठीक है, लेकिन एक इंसानियत के नाते इंसानियत तो ज़िंदा होती है ना। मैं आप कोई भी भगवान के ऊपर तो भरोसा करते ही होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर श्रीलंकन, कोई भी कैटेगरी का इंसान हो, पहले इंसानियत आती है फिर धर्म आता है, ठीक है। ये लोग उन सब को भी नहीं मानते, ना इंसानियत को मानते ना धर्म को मानते, ठीक है। हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि हालांकि मैंने जो श्रीलंकन है, ठीक है, मेरे को वहाँ पे एडजस्ट 1.5 साल हो गए काम करते करते। मैं जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे अपना काम, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता था, जीरो लेवल से स्टार्ट किया। जीरो लेवल से स्टार्ट करते करते सब लोग के सुनते गिरते बढ़ते मैंने सारा काम सीखा वहाँ पे ना। 3 है फ्रंट, हमारे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे 3 स्टेज है। फ्रंट ऑफ हाउस यानी कि जो रिसेप्शन का एरिया रहता है, मिडिल ऑफ हाउस जहाँ पे मिडिल का काम होता है, और एक होता है बैक ऑफ हाउस जहाँ पे हम लोग किचन का काम करते हैं। किचन वाला बैक वाला मिडिल में नहीं जा सकता, फ्रंट में नहीं जा सकता। ऐसे ही फ्रंट वाला पीछे नहीं आ सकता, मिडिल में नहीं जा सकता। ऐसे मिडिल वाला पीछे नहीं आ सकता, फ्रंट में नहीं जा सकता, ठीक है। ये हो गया एक स्टेज। अब बात होती है कि जिसको ये तीनों स्टेज आ जाते हैं वो बन जाता है टीम लीडर आ जाता है। मेरा मोटिव ये था कि भाई मैं टीम लीडर बनूं। हर किसी का सपना होता है यार, अपना जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको प्रमोशन मिले, आपको ग्रोथ मिले, जाहिर सी बात है। मैं इसी चक्कर में अपनी पूरी मेहनत कर रहा था कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पे टीम लीडर बन जाऊँगा। टीम लीडर बनने के बाद जो भी मेरी अपॉर्चुनिटी है वो मैं अपने आप को मैं हैंडल कर लूँ, अपने आप को ले लूँ, ठीक है। अच्छा होता ही यूँ है, मेरा जो मैनेजर श्रीलंकन है, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली बंदे 3 से 4 बंदे श्रीलंकन के ही काम कर रहे हैं, और मैनेजर भी श्रीलंकन है, एरिया मैनेजर तक श्रीलंकन है, ठीक है। लेकिन जिसका वो रेस्टोरेंट है, जिसका वो KFC वगैरह है, वो मुस्लिम है, लेकिन बहुत साल पहले तो यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद अब तो उसके कह ले 8 से 9 रेस्टोरेंट है। इस बात को रखते हैं अलग। मेरे साथ क्या हुआ, जो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर के ही शायद मुझे नहीं पता रिलेशन का कोई भी श्रीलंका के गांव का ही उसका यहाँ पे आता, आज से ठीक 7 से 8 महीने पहले, यानी कि मेरे से बाद में, मेरे को हो चुके थे 1 ईयर, तब वो उसके बाद में आया वहाँ पे। उसने एंट्री मारी, एंट्री इस तरीके से मारी कि उसे 10 साल का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है।
जब भी वो मेरे साथ, पहले तो वो क्या करता था, हमारी नाइट में शिफ्टें लगती थी, नाइट में हम दोनों काम किया करते थे। तो वो अगला बंदा, मतलब कहते हैं ना कि मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जब एक बंदा फुल एफर्ट दे रहा हो, सामने वाला खड़ा होकर मुंह देख रहा हो, है ना, और उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तब वहाँ पे हमें और तुम्हें लगता है कि बोलना चाहिए। अब होता यूँ था कि मैं सारा काम कर रहा हूँ, वो केवल कुछ ही काम करके अपने आप को ऐसा दिखाता है कि हाँ मैं बहुत थक गया हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। इस तरीके की कुछ एक्टिविटी होती थी वहाँ पे। सब लोगों ने नोटिस किया, रेदर देन मैनेजर को छोड़ के सब लोगों ने नोटिस किया, सब लोगों ने उसके खिलाफ़ बोला। पहले जब बोला तो मैनेजर उसके सपोर्ट में था, क्योंकि वो पता नहीं उसके साथ श्रीलंका का है, तो इस वजह से शायद मेरे को लग रहा है वो सपोर्ट में हमेशा उसके। शुरुआत में लोगों ने बोला कि हाँ ये ऐसा काम करता है, ये काम नहीं करता, ऐसा उस मतलब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस ऐसे ही बंदा किसी के ऊपर नहीं लगाता, कोई ना कोई इफ़ेक्ट है तभी उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब होता यूँ है कि जब उसके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं तो मैनेजर उसको डिनाई कर देता है कि नहीं वो पूरा का पूरा साफ़ है। कहीं अगर 100 लोगों की भीड़ खड़ी हो, 100 के 100 लोग बोल रहे हो कि हाँ यार ये बंदा गलत है, तो यार कुछ ना कुछ तो बात होगी ना उस बंदे के अंदर कि हाँ यार ये बंदा गलत, 100 लोग के 100 लोग क्यों बोल रहे हैं। मैनेजर ने इस चीज़ को डिनाइड कर दिया, हमने उस चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं उठाई, ठीक है। मैनेजर ने क्या करा, अपना दिमाग चलाते हुए उस बंदे को नाइट शिफ्ट से उठा के मॉर्निंग शिफ्ट में ला दिया। उसका केवल एक ही पर्पस था मॉर्निंग शिफ्ट से लाने का, कि वो हम लोगों के साथ काम ना कर सके, क्योंकि नाइट में पीछे कुकिंग में 2 कुक रहते हैं और अदर से, क्योंकि मैनेजर नाइट में काम नहीं करता है, नाइट में हम सारा स्टाफ काम करते हैं, तो उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है। मॉर्निंग में केवल मैनेजर और केवल एक ही कुक काम करता है पीछे, और 2 स्टाफ फ्रंट पे रहते हैं। तो इस वजह से उसने मॉर्निंग में लेके आया है कि वो चाहे मेरे साथ काम कर सके। अच्छा होता यूँ है कि इस मंडे और फ्राइडे सैटरडे शिफ्ट लगती हैं। जैसे मान के चलो मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई 3 बजे 3 PM, और उसके शिफ्ट ओवर हो रही है 5 PM। तो जो 3 से 5 घंटे का जो पीरियड है, 2 घंटों के बीच में, है ना, उसके साथ मुझे उसके साथ काम करना पड़ता, किसी भी कुक को, मेरे को चाहे उसको, मोस्टली मेरे को ही करना पड़ता है। और मंडे जो सोमवार आता है, मंडे आता है, तो वो उस समय 2 कुक रहता है, क्योंकि मंडे के दिन क्लीनिंग होती है हमारे वहाँ पे। तो क्लीनिंग होती है तो पूरा दिन हमें उसके साथ ही काम करना पड़ता है। अच्छा होता ही यूँ है कि जब फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, जो 3 से 5 के टाइम का बीच में समय है, अब वो क्या करता था कि 3 बजे ही उसे पता है कि हाँ मैं दूसरा कुक आने वाला है, दूसरा ना शेफ़ आने वाला है, वो क्या करता था, अपना हाथ मतलब सब कुछ क्लीन करके खड़ा हो जाता था कि हाँ दूसरा कुक स्टार्ट करेगा। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है वहाँ पे कि हाँ कहीं दूसरा कुक आएगा तो ही वो कुकिंग करेगा। हालांकि उसकी शिफ्ट 5 बजे ओवर होती है, 5 बजे ही उसे काम स्टार्ट कर देना चाहिए, 5 बजे तक उसे काम करते रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वो ये सोचता है कि नहीं अब दूसरा कुक आया है, वो काम करेगा, मैं तो जाके खड़ा हो जाऊँगा खाली। तो ये बात मैंने उसके, और हुआ क्या, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं करता भी था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि उसने मेरे को ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, कि ऑर्डर यूँ देना स्टार्ट किया। मैं 3 बजे आया, 3 बजे आने के बाद जो है उसने मुझे डायरेक्ट बोला कि ओए तेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई, तू काम कर ले। तो यार एक तरीके से ना मेंटली प्रेशर सा बन जाता है कि आप पूरी एफर्ट के साथ मेहनत कर रहे हैं, फिर पीछे से आया हुआ आदमी आपको ऐसे बोल रहा है, मैनेजर सपोर्ट करता है उसको, है ना, पूरा स्टाफ। अब आपको पता ही है कि जब पूरा मैनेजर जिसको सपोर्ट कर रहा हो तो पूरा स्टाफ भी उसके पीछे लग जाता है कि नहीं यार यही बंदा सही है, बिना इंसानियत बिना किसी का धर्म देखे, है ना, वो उसी के पीछे पड़ जाता है कि नहीं यार यही बंदा सही है, अगर मैनेजर जिसको सपोर्ट करते। तो ये कुछ पॉलिटिक्स होती है। हालांकि उसने मुझे 3 बार ऐसा बोला कि ओए तेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई, तू जाके वो कर। हालांकि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में किसी को ये करने की वो अथॉरिटी नहीं है, किसी को तू करने की अथॉरिटी नहीं है, हम उसके नाम से बुलाते हैं। लेकिन उस बंदे ने मेरे को ओए करके बोला, ओए तेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई, तू स्टार्ट कर 3 बजे। तो मैंने एक बार डिनाइड किया, 2 बार डिनाइड किया, ठीक है। तीसरी बार मैंने बोला, मैंने कहा पहली बार तो हम दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गई कि हाँ अभी तू मेरे को क्यों ऐसा बोल रहा है, अगर तेरे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को सीधे आके बोल दे कि यार सौरभ मेरे से कुकिंग नहीं हो रही, मैं टायर्ड हुई हूँ, मैं खुद आके स्टार्ट कर देता। उसने मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से बात करी, ठीक है। दूसरी बात है, जब भी कोई पहला कुक वहाँ पे काम कर रहा होता, जब दूसरा कुक आता है, जब उसकी शिफ्ट ओवर होती है पहले कुक की, तो हमारा वो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले कुक को पूछे कि यार हमारा आधे घंटे का ब्रेक होता है, ठीक है, कि हाँ भाई तुमने ब्रेक किया है, नहीं करा, अगर नहीं करा है तो चले जाओ। मैं उससे आगे पूछता था कि हाँ भाई आपने ब्रेक किया है, नहीं किया तो चले जाओ। उसे उस बात से दिक्कत होगी कि क्यों मुझे हर बार आके ब्रेक के लिए पूछता है। मैंने कहा मैंने ये वाली जो चीज़ है ब्रेक से पूछने वाली, मैंने यहीं पे सीखी है, मुझसे जितने सारे कुक है यहाँ पे और जो जिनसे मैंने सीखा है सब पूछते हैं। मैंने भी
उनसे पूछ लिया तो क्या मैंने गलत कर दिया। इन बातों को लेके हम दोनों में काफ़ी बहसबाजी हुई। उसने मेरे को धमकी देनी स्टार्ट कर दी कि मैं तेरे को बाहर देखूंगा, ऐसा है वैसा है, मैं ऐसे करूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं मैनेजर से भी नहीं डरता, ये है वो है। सामने टीम लीडर भी खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब देख रहे हैं खड़े होके कि हाँ, ये भी नहीं बोल सकते थे कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो, है ना, तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बाहर देखने वाला क्या क्या सेंस बनता है, ठीक है। तो ये बातें हुई वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए, किसी ने कुछ नहीं बोला, हालांकि मेरे को ही पीछे कर दिया गया उन्होंने, टीम लीडर ने कुछ नहीं बोला उन्होंने। हालांकि फ़र्ज़ बनता है एक टीम लीडर का कि हाँ, जब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉर्ट आउट करें, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं करने की कोशिश भी नहीं करी गई। बात उसने क्या करा, फिर जाके मैनेजर को कॉल लगा के बोल दी कि हाँ सौरभ ने ऐसा सब करा, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। मैंने कहा चल छोड़ इस बात को। अब ये बात सब कह रहे कि तुमने मैनेजर को बताना चाहिए, मुझे कह रहे हैं लोग कि वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं कि तुम मैनेजर क्यों नहीं बता रहे। मेरे को पता है कि मैं मैनेजर को बताऊंगा, मैनेजर उल्टा मेरे को ही बताया कि हाँ तुम ही गलत थे, तो मैं मैनेजर के सामने क्यों ये फालतू फिर डिस्कस करूँ, अपनी खुद की बेइज्जती में और क्यों करवाऊँ वहाँ पे मैनेजर के सामने जाके। अच्छा होता क्यों है कि मैं अपना जो है और सीखने की मेरे अंदर वो है, मेरे को लर्निंग की काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है अंदर। मैं पीछे का सीख चुका हूँ, मैं मिडिल का मोस्टली जान चुका हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं फ्रंट का भी सीख लूँ। तो मैं फ्रंट का सीख रहा था, तो मैनेजर मेरे को आके बोलता है कि तुम क्यों यहाँ पे सारे दिन खड़े रहते हो, अपना काम नहीं करते पीछे जाके, है इसीलिए तुमने उस बंदे से लड़ाई करी थी, वो बंदा देखता है फिर वो गुस्सा करता है। मैंने कहा अरे, तो उस बात को इस मैनेजर ने इस तरीके से बात घुमाई कि हाँ, कि किस तरीके से सौरभ को ब्लेम किया जाए, किस तरीके से सौरभ को ब्लेम किया जाए कि हाँ कि सौरभ गलत है। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। मैंने कहा यार अगला बंदा गलत है, अगला बंदा को फुल सपोर्ट किया जा रहा है, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ब्लेम दिया जा रहा है, क्लेम कर निकाला जा रहा है मेरे अंदर से कि हाँ तुम ही गलत हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसी वजह से लड़ाई होती है, ये है वो है, तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। अच्छा, वहाँ पे जो स्टाफ खड़ा था, टीम लीडर से लेके और वो टीम मेंबर तक, है ना, एम्प्लॉय, सारे मैनेजर के सपोर्ट में, हाँ मैनेजर सही कह रहे हैं, ये है वो। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैनेजर ने बोलना स्टार्ट किया, मैनेजर के सारे सपोर्ट में, मैनेजर ने सारी गलतियाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, एक तो सबके सामने, है ना, एकदम हरासमेंट कर दिया। बंदा इतना मेहनत करते हुए आ रहा है ना, और सीखने की इच्छा जगा रहा है, कुछ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ये लोग मौका नहीं देते। मौका कैसे देते हैं? जो मेहनत भी ना करता हो, जो केवल चतुराई करता हो, है ना, चापलूसी करता हो, है ना, और जो है जो इन सब कामों में उनके जो है उनके कंट्री का ये उनको वो प्रायोरिटी देते हैं, रहते हैं जो अलग से बंदा मेहनत कर रहा है, जो ज़्यादा कैपेबल है किसी और के मुकाबले में। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं हमारे बीच में ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि यार फिर ऐसा तो हर जगह होता है, हर काम में होता है ना। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी, मैं घर पे आके ज़्यादा डिप्रेस हो गया। फिर मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही कि यार जॉब छोड़ दूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ही होता होगा जब ऐसी बातें होती है कि जॉब छोड़ दूँ, अपना खुद का कुछ ट्राई करूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो मेरे पास स्टडी वीज़ा होने के कारण मेरे को अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है, जिसके लिए मेरे को पैसे चाहिए। अच्छा, मैं अपना खुद का बिज़नेस पे भी स्टेबल नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए भी पैसे चाहिए। बात अब ये आती है कि मैं जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं, या मुझे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ वो चीज़ मेरे को सही लग रही नहीं यार, अब ये करना चाहिए। जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ मेरे को लग रहा है वो करना चाहिए। तो मेरा पूरा आउट ऑफ माइंड हो चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बात तो मेरे को इस चीज़ से समझ आ गई कि कहीं भी यार दिल लगा के बिल्कुल काम मत करो कि आपको आगे जाके वो हिट कर जाए। किसी भी चीज़ को लेके कोई भी आपकी वैल्यू नहीं समझने वाला कि किसी भी एक दिन या एक गलती आप करेंगे, सारा आपका मेहनत पानी फिर जाएगा उस चीज़ के ऊपर। तो बेकार है इतना मेहनत से इतना दिल लगा के काम करना। जो होगा वो आपके साथ होने वाला ही है, जो मिलना है वो आपको मिलेगा। तो भाई मैंने कुछ ना कुछ लेसन सीखे हैं इस चीज़ से। बाकी सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूं कि ये सब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। और हालांकि नहीं, मैं काम भी वहाँ पे उन लोगों से ज़्यादा करता हूँ, है ना, उन लोगों से ज़्यादा करता हूँ भी। वो जो लोग हैं वो टीम लीडर हो गया, मैनेजर हो गया, उन लोगों को कुछ नहीं बोलते जो काम नहीं करते हैं। जो लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलते, सपोर्ट करते हैं। और जो लोगों ने ना रिस्पॉन्स करते हैं, फुल अपना एफर्ट भी देते हैं, हर एक बात मानते हैं, उन लोगों को दबाने की और कोशिश करा जाता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भाई जो लोग भी ऐसा करते हैं मेरे को समझ नहीं आता क्यों करते हैं।
एक जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप मैनेजर हो, टीम लीडर हो, आप उस टीम लीडर का फ़ायदा मत ना उठाओ, आप उस मैनेजर लेवल का फ़ायदा मत ना उठाओ। जो बंदा कैपेबल है, अगर आपको दुश्मन ही क्यों ना हो, जो बंदा कैपेबल है किसी के मुकाबले, तो उसको आगे आगे बढ़ने दो, मत रोको उसको। वरना क्या ही कह सकते हैं यार, बहुत ही चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे आके यूके में आके अब एक माइंड में आता है कि यार नहीं यार वापस कम बैक कर लें, इंडिया चले जाएँ। फिर वहाँ भी सोचते कि वहाँ भी क्या करेंगे, वहाँ भी जाके जॉब ही करनी होगी, इतने पैसे हैं नहीं कि बिज़नेस कर लें या कुछ और अपना कर लें। बहुत कुछ करना भी है इंडिया में, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें लगी हैं मेरे से। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय हो रही हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड, डिप्रेशन, बहुत चीज़ें चल रही हैं। सब चीज़ों को हैंडल करना मुझे नहीं लगता कैसे सॉर्ट आउट होंगी ये सब चीज़ें, कैसे नहीं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाएगा, कैसे कुछ होगा, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। नीचे मुझे कमेंट बताना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 16 मिनट हो चुकी हैं। तो नीचे कमेंट बताना यार मेरी जो फीलिंग्स है आप लोगों को कैसी लगी। मैंने सोचा कोई ना आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाए। अगर कुछ भी आपको मुझसे कहना हो नीचे कमेंट में कर सकते हैं। ये वाली वीडियो मैं अपने केवल सौरभ ब्लॉग्स पे ही डालूँगा, अपने हैप्पी इंडियन ब्लॉगर्स पे नहीं डालूँगा, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे रिलेटेड मेरे चैनल को देखते हैं, तो मैं नहीं चाहता उन लोगों तक ये बात पहुँचे यार ना। तो जो भी मेरे यार यहाँ पे सौरभ ब्लॉग्स पे जितने भी 400 450 सब्सक्राइबर हैं, उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, दैट्स इट। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने थॉट्स के साथ।